कोई मेरी मदद करो, मेरा पाँव झाड़ियों में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया के समोसों के ठेले से थोड़ी दूर गोरी कव्वी शोर मचा रही थी। अरे ये तो गोरी कव्वी की आवाज है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गोरी कव्वी के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया है। गोरी, तुम यहाँ आई क्या करने थी? मैं दाना लेने इन झाड़ियों में आई थी कि मेरा पाँव फंस गया। जैसे ही चिड़िया गोरी कव्वी को झाड़ियों से निकालने जाती है, कालू कौवा शाख से उड़ता है और जल्दी से जाकर चिड़िया के 2 समोसे चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया, निकल गया तुम्हारा पाँव, अब दोबारा ना फंसा लेना। चिड़िया वापस अपने समोसों के ठेले पर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो सच में ही मुझे झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर परेशान हो गई थी। चिड़िया बेचारी भी पागल ही है, वो ये नहीं जानती थी कि ये तो हम दोनों ने मिलकर चिड़िया के समोसे चुराने का प्लान बनाया था। गोरी और कालू कौवा मजे मजे से चिड़िया के चुराए हुए समोसे खाते हैं। उन कौवों का तो काम ही चोरी का भोजन खाना था। दूसरे दिन मिठू तोता बेचारा बहुत मुश्किल से मीठा अमरूद ढूंढ कर लाया था। तोता अपने घोंसले में बैठकर वो अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। तोते तोते, चिड़िया अपने घर की छत से गिर गई है, जल्दी जाओ, वो मर जाएगी, उसने तुमसे कोई बात करनी है। नहीं गोरी, ये नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तोते, समय नहीं है, बाद में रो लेना, पहले जल्दी से जाकर चिड़िया की बात सुन लो। तोता अमरूद अपने घोंसले में ही छोड़कर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और गोरी कव्वी आराम से तोते का अमरूद उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे की मरम्मत कर रही थी। चिड़िया दरवाजे में कील लगा रही थी। चिड़िया, रानो चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तोते भैया, आप तो हर समय घबराए हुए ही आते हो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो अपने घर का दरवाजा ठीक कर रही हूँ। तो फिर उस गोरी की बच्ची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर अचानक तोते का ध्यान अपने अमरूद की तरफ जाता है। मेरा अमरूद, मेरा अमरूद, वो कव्वी मेरा अमरूद चुरा कर ले जाएगी। तोता पीछे भागता है। तोते मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर तोता तो चिड़िया की बात सुने बिना ही अपने घोंसले में पहुंच जाता है। ले गई, वो गोरी की बच्ची मेरा अमरूद उठा कर ले गई, इसलिए तो उसने मुझे चिड़िया के पास भेजा होगा। तोता अपने घोंसले के पास बैठकर रोने लग जाता है। कालू जी, अगर तुम मेरे लिए दाना चुरा कर लाते हो तो देखो, मैं भी तुम्हारे लिए तोते का अमरूद चुरा कर लाई हूँ, और वो भी दिन में। गोरी, वो तोता कैसे तुम्हारी बातों में आ गया? मुझे गोरी कहते हैं, गोरी। किसी को उल्लू बनाना तो कोई मुझसे सीखे। एक दिन शाम के समय गोरी कव्वी की माँ आ जाती है। माँ, बताओ क्या खाओगी? गोरी बेटी, मुझे तो कबूतर के लड्डू ही पसंद है, कबूतर की दुकान से 2-4 लड्डू ला दो। कालू जी, सुना नहीं माँ जी क्या मांग रही हैं? हाँ, सुन लिया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर चाचा दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर दुकान खुली छोड़कर टूटी पर बैठा बर्तन धो रहा था कि कौवा चुपके से कबूतर की दुकान में घुस जाता है। पहले 1-2 लड्डू खुद खा लेता हूँ और फिर साहब जी के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। कौवा अपने ध्यान बैठा लड्डू खा रहा था कि कबूतर आकर दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। मैं दुकान के अंदर हूँ। लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। मैं दुकान में फंस गया, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कौवे की आवाज तो दुकान से बाहर नहीं जा रही थी। माँ, कालू जी अभी तक नहीं आया। बेटी, मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है, न जाने कब आएगा कालू कबूतर की दुकान से लड्डू लेकर। रात हो जाती है, लेकिन कालू तो अभी तक लौट कर नहीं आया था। गोरी कव्वी परेशान होकर घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं गोरी, कालू मेरे घर में तो नहीं है। कबूतर कबूतर, मेरा पति कालू जी तुम्हारी दुकान से मिठाई लेने गया था, मगर लौटकर घर नहीं आया अभी तक। क्या तुमने उसे देखा था? नहीं गोरी, मेरी दुकान पर तो कोई नहीं मिठाई लेने आया। गोरी समझ जाती है कि उसका पति जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। गोरी कव्वी थक हार कर अपने घर चली जाती है।
माँ, मेरा कालू जी तुम्हारे लिए लड्डू लेने गया था, लेकिन शायद उसे चील पकड़ कर ले गई। गौरी कौवी रोती रहती है। दूसरे दिन जब कबूतर अपनी दुकान खोलता है तो कालू कौवा फुर्र से दुकान से निकलकर उड़ जाता है। कालू कालू कौवे, तुम मेरी दुकान से मेरी मिठाई खा रहे थे। कबूतर डंडा लेकर कौवे के पीछे भागता है, लेकिन कौवा तो दूर जंगल का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा था वहाँ कालू कौवे ने कब्जा किया हुआ था। नदी के पास ठंडे पेड़ पर कालू कौवा अपने घोंसले में रहता था। कोई भी पक्षी अगर वहाँ आकर रहने की कोशिश करता तो कालू कौवा उसे भगा देता। मैं इस अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ, ये पेड़ मुझे फल भी देगा और छाँव भी। तोता अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। तोता घने जंगल से सूखी शाखाएं लाता और सूखा घास। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा तोते को देख लेता है। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये तोता यहाँ अपना घोंसला बना ले, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। कौवा गुस्से में उड़ता है और तोते के पास जाता है। उठाओ उठाओ अपनी घास यहाँ से और भाग जाओ। ये जंगल, ये पेड़ सब मेरा है, कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। कौवे कौवे कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे दबाया करूँगा, मुझे यहाँ घोंसला बना लेने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। कौवा तोते की घास और टिंके उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। तोता रोने लग जाता है। गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा घोंसला तोड़ दिया तुमने। जाते हो या एक लगाऊं कान पर तुम्हारे। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। चिड़िया, आज सुबह से मुझे कोई दाना नहीं मिला, हमें आज दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। कबूतर भैया, मैंने सुना है वहाँ कोई बुरा कौवा रहता है जो दूसरों को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देता। चिड़िया, हम चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापस आ जाएंगे। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के साथ चली जाती है। कौवा सोया हुआ था। चिड़िया चिड़िया, कौवा सोया हुआ है, हम चोरी चोरी 2 फल तोड़कर भाग जाते हैं। मगर ध्यान रखना, अगर कौवा उठ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कबूतर 2 फल तोड़ता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से कौवे की आंख खुल जाती है। कौन है? कबूतर और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, ये फल यहाँ मेरे घोंसले में रख दो। कौवे भैया, हम भी तुम्हारी तरह के ही पक्षी हैं। इस जंगल पर हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, सबका है। तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। कौवा चिड़िया और कबूतर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चिड़िया और कबूतर अपने फल वहाँ फेंक कर भाग जाते हैं और कौवे से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए बेचारे दोनों कमजोर पक्षी, डर गए कालू कौवे के गुस्से से। बच गए, वो कौवा तो हमें जान से ही मार देता। ये कौवा एक दिन पछताएगा, वो अकेला फल खा रहा है और अकेला ही मरेगा इस जंगल में। इस तरह कोई भी पक्षी डर का मारा अब उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है, साथ हवा भी तेज थी। सारी रात कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ कांप रहा था। सुबह हो जाती है, बारिश तो रुक गई थी, मगर कौवे में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा भी ला सके। कौवे को थोड़ी दूर जाती हुई बुलबुल दिखाई देती है। बुलबुल बुलबुल, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। बुलबुल तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील्दी से दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। तोता अपना अमरूद लेकर घर जा रहा था। कौवा तोते को बुलाता है। तोते तोते, मेरी बात सुनो। बुरे कौवे, बताओ क्या बात है? मेरे दोस्त, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे दवा ला दो। तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था, मैंने तुम्हारी बहुत विनती की, मगर तुम न माने, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तोता भी बुलबुल की तरह दूर से ही भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा 2-4 दिनों में मर जाएगा और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। तोते, कौवे को क्या हुआ है?
उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटा हुआ कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा है। तोते भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया चील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है और दवा लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे, अपना मुंह खोलो। चिड़िया चिड़िया, ये दवा बहुत कड़वी है। तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। कौवा वो दवा पी लेता है और थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौवे, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, नदी थी और ठंडी छांव, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं न आती तो तुम यहाँ ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाते। फिर कौवा चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और पक्षियों को जंगल के उस हिस्से में घोंसले बनाने की अनुमति दे देता है और वो सब मिलजुल कर रहने लगते।